नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं लेटेस्ट में। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और ज़रूर दबा दें ताकि आप तक नए नए वीडियो मेरे जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। आज हम देखने वाले हैं दशमलव कि दशमलव को कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं और भाग करते हैं दशमलव की संख्या। ये क्वेश्चन रेलवे, एसएससी, पुलिस में आते ही रहते हैं, लगभग लगभग हर एग्जाम में आते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं दशमलव को। पहले हम दशमलव को जोड़ना सीखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा 3.25 प्लस 2.35। ठीक है, अब इनको हमें जोड़ना है। तो इनको हम नॉर्मल सा ही जैसा हम जोड़ लगाते हैं वैसा ही जोड़ लगाएंगे। स्टार्टिंग में 5 दूनी 10 यानी 10 का 0, यहाँ से ले 3 और 2 5 और 1 6, 2 और 3 5। ठीक है, ये हुआ 560। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कितनी संख्या के बाद दशमलव है। तो यहाँ पे दो संख्या के बाद दशमलव है, दोनों में इकाई और दहाई, इकाई और दहाई। तो दो संख्या के बाद दशमलव यहाँ आ जाएगा, यानी 560 हुआ इसका आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लो। 0.36 प्लस 0.29। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है, मतलब जोड़ना है। तो ऐसे ही इनको भी जोड़ेंगे। 9 और 6 15 की 5, यहाँ से ले 3 और 2 5 और 1 6, यानी 65। और दशमलव देखेंगे कितनी संख्याओं के बाद है, तो दो संख्याओं के बाद, इकाई और दहाई। तो यहाँ भी दो संख्याओं के बाद दशमलव, तो ये आंसर हुआ 0.65। तीसरा देख लो। ठीक है, 0.18 प्लस 1.30। ठीक है, 1.30। ये दशमलव है यार, जो आपको सही से दिख जाए इसलिए हम दोबारा से लगा रहे हैं। ठीक है, तो इनको हमें जोड़ना है। वैसे ही इसको भी जोड़ेंगे। 8 का ये 8 ही आएगा क्योंकि यहाँ 0 है, और 3 और 1 4। ठीक है, और यहाँ 0 है, यहाँ 1, तो ये 1 का 1। ठीक है, और कितने अंकों के बाद दशमलव है, 2, इकाई और दहाई। तो ये संख्या मिल गई हमें क्या, 1.48। ये इसका आंसर है। ठीक है, अब लगभग मुझे लगता है आपको जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही माइनस यानी कि घटाने वाले भी सवाल होते हैं। देखिए जैसे 0.6 माइनस 0.24। अब इनको हमें माइनस करना है। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे 0.6 में से माइनस करना है, बड़ी संख्या ये भी होगी 0.6। ठीक है, अब इसके यहाँ दो अंक हैं, दशमलव के पहले इकाई और दहाई, और यहाँ दशमलव के पहले एक अंक है। इसका मतलब ये है कि 6 के पीछे 0 छिपा है। तो ये हो गया 60 और ये माइनस 0.24। ठीक है, इनको माइनस कर लो। 0 का 10 यानी ये हुआ 6, और ये 6 में से 3 गया तो 3, ये हो गया 36। क्या आंसर, इसके आगे दशमलव रख दो क्योंकि यहाँ दो अंक के बाद दशमलव था। तो 0, मतलब यहाँ 0 भी लगा सकती है यदि लगाना हो तो। ठीक है, तो ये 0.36 हो गया। ठीक है, अगला देख लो। 0.9 माइनस 0.3। ठीक है, तो 0.9 माइनस 0.3, तो ये हो गया अपना 0.6। ये हो गया अपना आंसर।
देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 0.4 माइनस 0.187, ठीक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ कई दहाई सैकड़ा, तीन संख्याओं के बाद दशमलव है, क्योंकि यहाँ एक संख्या के बाद दशमलव है। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं है चार के आगे, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ दो जीरो हैं, दो जीरो छिपे हैं, क्योंकि यहाँ तीन संख्याएं दशमलव के बाद। तो हम माइनस करेंगे 0.400, ठीक है, माइनस 0.187, ठीक है। इसको हम माइनस कर लेते हैं। 10 में से 7 गया तो 3, 10 में से 9 गया तो 1, और 4 में से 2 गया तो 2, ठीक है। ये हमारा हो गया, यहाँ दशमलव है तो दशमलव 0.213, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब मुझे लगता है कि दशमलव की संख्या घटाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि कोई दिक्कत होती है कहीं तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम उसको सॉल्व करके भेज देंगे। मेरे ख्याल से दिक्कत तो नहीं होगी वैसे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है ये 12.65 माइनस 4.225। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, ये हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक इस टाइप का और देख लीजिए, ठीक है। तो हमें इसको कैसे सॉल्व करना है आप देखिए, माइनस 4.225, ठीक है। और ये बात हम पहले ही बता चुके हैं, यहाँ एक जीरो छिपा है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हम आपको बता चुके हैं यहाँ जीरो कैसे आया। ये पिछला क्वेश्चन देखे वो समझ में आ जाएगा आपको कि यहाँ 5 के बाद एक जीरो है, क्योंकि यह देखिए इकाई दहाई सैकड़ा तीन संख्या है, यहाँ डबल संख्या है, केवल इकाई और दहाई, इसके आगे दशमलव है, तो इसके पीछे 5 के पीछे एक जीरो छिपा है, ठीक है। चलिए माइनस कर लेते हैं। ये 5, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 2 गया 4, और ये दशमलव, ये 8, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। जीरो पॉइंट टू इंटू 0.12, ठीक है। इनका अब हमें गुणा करना है। ये क्वेश्चन आप अच्छे से देखना, क्योंकि ये लगभग लगभग हर एग्जाम में आते हैं, एसएससी हो चाहे रेलवे हो चाहे बैंक हो, आते ही हैं ये क्वेश्चन। तो इनका हमें गुणा करना है। तो गुणा हम नॉर्मल सा करेंगे, भले ही ये 0.2 हो या 0.12, इसमें हम गुणा करेंगे जैसा गुणा करते हैं। 12 दूनी 24, ठीक है, 12 दूनी 24 को, है ना। अब हम देखेंगे कि दशमलव कितने अंकों के बाद, तो हम जोड़ेंगे 1, 2 एंड 3, ठीक है। 3 संख्या के बाद दशमलव है, तो कोई दिक्कत नहीं। इकाई दहाई और ये सैकड़ा, तो क्या मिली हमें संख्या 0.024 यानी 24, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन है 0.8 इंटू 0.2 इंटू 1.2, ठीक है। 0.8, 0.2 और 1.2, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो इनको दशमलव को भी आप छोड़ दीजिए, डायरेक्ट ही गुणा कर लीजिए। 12 दूनी 24 और 24 को 8 यानी 192, ठीक है, 192, है ना। और अब देख लीजिए दशमलव,
तो 1 2 और 3 अंकों के बाद दशमलव है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो हमें जो संख्या मिली वो मिली 0.192। ठीक है। और पॉइंट के बाद जो भी संख्या होती है उन्हें हम डायरेक्ट नहीं पढ़ते, जैसे कि 192 एक एक करके पढ़ा जाता है, जैसे 0.192 यानी 192। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन है 14.4/12। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, मतलब इसमें हमें भाग करना है 12 से। तो अभी आप दशमलव भूल जाइए कि यहाँ दशमलव है, डायरेक्ट 12 से भाग कीजिए, तो ये होता है 12 एकम 12, 12 दूनी 24। ठीक है, 12 बार गया है। ठीक है, तो अब देखेंगे दशमलव, तो ये इकाई यानी एक अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव आ गया और आंसर हमारा हो गया क्या, 1.2। ठीक है, आंसर हमारा क्या हुआ, 1.2। सेकंड क्वेश्चन देख लो, 0.8/2। ठीक है, अभी यहाँ दशमलव फिर से भूल जाओ, डायरेक्ट 2 से 8 में भाग दो, तो ये गया कितनी बार, 4 बार। ठीक है, और अब देख लो दशमलव तो एक संख्या के बाद है, तो ये हो गया हमारा आंसर 0.4। ठीक है, 0.4 हमारा आंसर हो गया। नॉर्मल सी बात है, आपको दशमलव पहले भूल जाना है शुरू में और डायरेक्ट संख्या से ही भाग देना है, और जब हम आंसर लिखें तो उसके पहले हमें देखना है कि कितने अंकों के बाद दशमलव है, तो यहाँ इकाई यानी एक अंक के बाद दशमलव है, तो हमने यहाँ रख दिया, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ रख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, हमें 0.12 से 144 में भाग देना है, तो हम डायरेक्ट नहीं देंगे भाग, हमें क्या करना है कि जैसे ही हर हर की संख्या को हमें पूरा करना है, तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ 2 जीरो अंश में लगा दो आप, तो नीचे की संख्या पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे 144 और यहाँ 2 जीरो और लगा दिए। ठीक है, तो ये 12 पूरा हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव था, इकाई दहाई, यहाँ 0.12 है, तो ये जितने भी अंक हर में वो अंश में उतने जीरो आ जाते हैं और संख्या ये फ्री हो जाती है हर वाली। ठीक है, तो हम भाग देते हैं, 12 एकम 12, बचा 2, 12 दूनी 24 और ये 2 जीरो। ठीक है, 144/0.12। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये हर में जो 0.12 है इसको पूर्णतः 12 बनाना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जितने अंकों के बाद हर में दशमलव है उतने जीरो अंश में बढ़ाने पड़ते हैं। तो यहाँ 144 है, तो 144 ये लिखा और 2 जीरो बढ़ा दिए। ठीक है, तो ये नीचे की संख्या 12 है जो पूर्णतः बन गई। ठीक, क्योंकि यहाँ 12 के बाद दशमलव था इसलिए 2 जीरो ऊपर बढ़ा दिया, 12 से इसमें भाग दे दो, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और ये 2 जीरो, ये अपना हो गया क्या, आंसर। ठीक है, भाग देने से पहले हमें क्या करना है, इस दशमलव को हटाना है। तो दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम दोनों दशमलव पहले साथ में खिसकाएंगे, तो ऊपर की संख्या लिखेंगे क्या, 72। चूंकि ये दशमलव यहाँ 7 के यहाँ से खिसक के आ गया 2 के पीछे, तो ये संख्या 72 बन गई, तो ये जीरो के ये यहाँ पे ये दशमलव आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.12। ठीक है, अब इसको फिर से जीरो हमें 2 बढ़ाएंगे ऊपर, तो नीचे की संख्या, नीचे से दशमलव हट जाएगा। ठीक है, नीचे की संख्या फ्री हो जाएगी, तो ये लिखेंगे हम 72 और यहाँ 2 जीरो बढ़ा दिए। ठीक है, 2 जीरो बढ़ाए तो क्या बचा नीचे, 12। ठीक है, 12 से इसमें भाग दे दूँ, 12 क्यों 72। ठीक है, और ये 2 जीरो, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अभी तक हमने क्वेश्चन देखे जिसमें हर में दशमलव थी। अब
ये अंश में दशमलव है, तो अंश के दशमलव को कैसे हटाएंगे? इसको हटाना नहीं है एक्चुअली, अपन को 5 से भाग देना है, तो 0.06/5, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि 0 6 के आगे आएगा, ठीक है। क्यों आया ये 0 6 के आगे? क्योंकि यहाँ 5 से हम 6 में तो भाग देते नहीं, इसलिए इसके आगे एक 0 हम बढ़ा देते हैं, 6 के पीछे एक 0 छपा है, ठीक है। तो 5 से जब हमने 60 को डिवाइड किया तो आया 12। फिर हमने देखा कि दशमलव कितने अंक के बाद है, तो 1 2 और 3, ये दशमलव 3 अंक के बाद है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो इकाई दहाई और ये सैकड़ा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया 0.012, ठीक है, ये आंसर हुआ।